औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास की साइंस के साथ आपका साइंस का उस्ताद ज़ैद अज़ीज़ फ्रेंड स्कूल सिस्टम की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर। पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज तफसील से पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस। रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस या सांस लेने का निज़ाम। निज़ाम तनफ़ुस या सांस लेने का निज़ाम कि हम सांस कैसे लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम बाहर से दो चीज़ें अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। एक हवा को अपने जिस्म से ले जाते हैं, जिस्म के अंदर ले जाते हैं, और दूसरा फूड को यानी कि खुराक को अपने जिस्म में ले जाते हैं। खुराक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए अपने जिस्म में ले जाते हैं, जबकि हवा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हम अपने जिस्म में ले जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन कुछ यूं है: पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के हिस्से, यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, हमारे जिस्म के हिस्से जो ब्रीथिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जिस्म के वो हिस्से जो ब्रीथिंग के अमल में, सांस लेने के अमल में इस्तेमाल होते हैं, फॉर्म और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। वो कौन से हिस्से हैं, हमारे जिस्म के हिस्से कौन से हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हिस्सा लेते हैं? तो इसमें है माउथ, माउथ के बाद नोज, ये दोनों ओपनिंग्स हैं हवा के लिए। हवा मुंह के जरिए हमारे जिस्म में जाती है और नाक के जरिए भी हमारे जिस्म में जाती है। तो मुंह और नाक से होती हुई खुराक कहां पहुंचती है? थ्रॉट में, गले के अंदर पहुंचती है। थ्रॉट से होती हुई खुराक कहां पहुंचती है? थ्रॉट से खुराक हवा ट्रेकिया में पहुंचती है, विंड पाइप में, ट्रेकिया विंड पाइप, और ट्रेकिया से होती हुई हवा पहुंचती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से होती हुई हवा पहुंचती है लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है ब्रीथिंग के लिए हवा का रास्ता, सांस लेने के लिए हवा का रास्ता। हवा मुंह और नाक के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है। ये हवा थ्रॉट के अंदर, गले के अंदर पहुंचती है, और थ्रॉट से आगे है ट्रेकिया, इसको विंड पाइप भी कहा जाता है, हवा की नाली भी कहा जाता है। इस ट्रेकिया से आगे, ये ट्रेकिया आगे दो नालियों में तकसीम हो जाती है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई से आगे हवा लंग्स में पहुंचती है। तो इसी चीज को आप फिगर में देखें। ये फर्ज करें नोज है, और ये माउथ है, ये नाक है, और ये मुंह है। ये दोनों जो है ना हवा के रास्ते हैं। हवा मुंह से भी दाखिल होती है, नाक से भी दाखिल होती है।
मुंह और नाक से दाखिल जो हवा होती है वो पहुंचती है इधर थ्रॉट के अंदर। ये थ्रॉट है, ये गला है हमारा, इसके अंदर हवा पहुंचती है। थ्रॉट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप। फूड पाइप में खुराक जाती है, जो मुंह से हम खुराक खाते हैं वो फूड पाइप में जाती है, ये फूड पाइप है। और जो हम हवा मुंह और नाक से जिस्म में ले जाते हैं वो विंड पाइप में जाती है। तो ये है फूड पाइप, खुराक का रास्ता, और ये है विंड पाइप, हवा का रास्ता। विंड पाइप हवा का रास्ता, इस रास्ते से खुराक जाती है मुंह से खाई हुई, और इस रास्ते से हवा जाती है जो हमने अपने मुंह और नाक से जिस्म में ले आए हैं। तो ये विंड पाइप है। जब हम खुराक खा रहे होते हैं ये विंड पाइप बंद होता है, इसके ऊपर एक ढकना लगा हुआ है, यूं समझिए ये एक ढकना है। उस वक्त ये बंद होता है जब हम खुराक खा रहे होते हैं। खुराक हवा की नाली में नहीं जाती, जबकि खुराक की नाली में ही जाती है। इसके ऊपर एक ढकना लगा हुआ है, इसको एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं, एपिग्लॉटिस। ये है एपिग्लॉटिस। जब हम खुराक खा रहे हैं तो इस ढकने ने, एपिग्लॉटिस ने हवा की नाली को बंद किया हुआ है। हमारी खुराक फूड पाइप में ही जाती है, विंड पाइप में नहीं आती। इस तरह विंड पाइप में खुराक जाने से बच जाती है। लेकिन आम हालात में जब हम खुराक नहीं खा रहे होते तब क्या होता है, तब ये जो ढकना है एपिग्लॉटिस है, ये ऊपर की जानिब खुल जाता है। ये देखें, ये अभी बंद था जब हम खुराक खा रहे थे। जब हम खुराक नहीं खा रहे तो ये ढकना खुल जाता है। बाहर से जो हवा आती है, नाक और मुंह से जो हवा आती है वो सीधी इसी ढकने से होती हुई, ये ओपनिंग है, इसी ओपनिंग से होती हुई हवा ट्रेकिया में आ जाती है। तो इस ढकने का नाम है एपिग्लॉटिस। ये जो है ना खुराक को हवा की नाली में जाने से बचाता है। जब हम खुराक खाते हैं तो ये बंद होता है इस तरह, इसके ऊपर ये ऐसे लग जाता है, ये बंद हो जाती है हवा की नाली, जबकि खुराक फूड पाइप में जाती है। जब हम खुराक नहीं खा रहे होते तब क्या होता है, ये ढकना ऊपर की जानिब खुल जाता है, इसके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, खुराक नहीं होती गले के अंदर, तो ये ऊपर की जानिब उठ जाता है, खुल जाता है। हवा मुंह और नाक से होती हुई हवा की नाली में ही चली जाती है। ये अच्छा, हवा मुंह और नाक, ये नाक है और ये माउथ है। हवा मुंह और नाक के रास्ते दाखिल हुई थ्रॉट के अंदर, ये वाला थ्रॉट है, इसको गला कहते हैं, ये गला है हमारा। थ्रॉट में दाखिल हुई। थ्रॉट के अंदर दो पाइप हैं, एक हवा की नाली है और दूसरा खुराक की नाली है। आप जानते हैं हवा की नाली में ही आएगी। हवा की नाली के ऊपर एक ढकना लगा हुआ है, कॉर्क लगा हुआ है, एपिग्लॉटिस जिसको कहते हैं। एपिग्लॉटिस खुराक को हवा की नाली में जाने से बचाता है। जब हम खुराक नहीं खा रहे होते तो ये खुला हुआ होता है और हवा इसके अंदर से दाखिल हो रही होती है, हवा की नाली के अंदर जा रही होती है। तो थ्रॉट के आगे हवा पहुंचती है इसके अंदर। एपिग्लॉटिस के फौरन बाद एक इस नाली का एक हिस्सा है, इसको लैरिंक्स कहा जाता है। लैरिंक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर दो जोड़े होते हैं वोकल कॉर्ड्स के। ये जो है ना, जो हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं लैरिंक्स के अंदर, वो थरथराते हैं, वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे आवाज पैदा होती है, हम बोल सकते हैं। तो ये आवाज पैदा करने वाला खाना है लैरिंक्स। इसका हवा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस हद तक ताल्लुक है जब हवा इससे टकराती है वोकल कॉर्ड से तो आवाज पैदा होती है।
तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, माउथ, नोज और हवा माउथ और नोज से थ्रोट के अंदर पहुंचती है, थ्रोट से आगे एपिग्लॉटिस से होती हुई लैरिंक्स में पहुंचती है, लैरिंक्स के आगे ये वाला जो ये सी शक्ल के घेरे बने हुए हैं ये वाले, इस नाली का नाम है विंड पाइप, हवा की नाली, या इसको ट्रेकिया भी कहते हैं, ट्रेकिया, विंड पाइप या हवा की नाली या ट्रेकिया। तो हवा ट्रेकिया के अंदर आती है, ट्रेकिया के आगे जो है ना, ये ट्रेकिया दो नालियों में तकसीम हो रही है, एक इधर जा रही है नाली और एक इधर जा रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो नालियां हैं। इन दोनों नालियों को मजमूई तौर पे कहते हैं ब्रोंकाई। अगर एक का नाम लेना हो तो कहेंगे ब्रोंकस। इन दोनों नालियों को मजमूई तौर पे ब्रोंकाई कहा जाता है। ये फेफड़ों के अंदर दाखिल हो रही हैं। ट्रेकिया दो नालियों में तकसीम हो रही है, इन दो नालियों का नाम है मजमूई तौर पे ब्रोंकाई। अगर एक नाली का नाम लेना मकसूद हो तो एक नाली को ब्रोंकस कहते हैं। तो ये ब्रोंकाई ये दाखिल हो रही है किसके अंदर, ये दोनों जानिब, ये भी और ये भी, ये लंग्स हैं, ये एक लंग और ये दूसरा लंग, तो मजमूई तौर पे इसको लिखते हैं लंग्स, ये फेफड़े हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, नोज, थ्रोट, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम मुंह, नाक, गला, हवा की नाली, ब्रोंकाई और लंग्स पर मुश्तमिल है। तो यही है पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के हिस्से, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जो सांस लेने के निज़ाम में या सांस लेने के अमल में इस्तेमाल होते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। वो ये हैं, शक्ल के अंदर भी आपको दिखाया गया है कि हवा सबसे पहले माउथ और नोज से दाखिल होती है, थ्रोट के अंदर पहुंचती है, ये फुट पाइप में नहीं जाती बल्कि इसका रास्ता है विंड पाइप। तो हवा एपिग्लॉटिस से होती हुई इधर आती है। एपिग्लॉटिस के बाद लैरिंक्स है, हवा लैरिंक्स से गुजरती है, लैरिंक्स के आगे ट्रेकिया है या विंड पाइप है, हवा ट्रेकिया या विंड पाइप से गुजरती है। विंड पाइप के बाद है ब्रोंकाई। ये विंड पाइप दो ब्रांचेस में, दो नालियों में तकसीम हो रही है, तो इसको इनको ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई दाखिल होती हैं लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। यहाँ पे जो है ना हवा का तबादला होता है, इस हवा में से ऑक्सीजन जिस्म के अंदर चली जाती है और जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है रेस्पिरेशन के जरिए, वो इधर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी हवा में शामिल होकर फेफड़ों, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, एपिग्लॉटिस, थ्रोट, मुंह और नाक से बाहर चली जाती है। मजीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।